पाकिस्तान आलमी अमन का पासबान बनकर उभरा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया वेल डन पाकिस्तान कह रही है। इस पर इंडियन गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जो उनकी हुक्मरान जमात के जो सपोर्टर्स हैं इंडियन मीडिया में, वो बड़े परेशान हैं। तो ज़रा देखिए कुछ झलकियाँ कि इंडियन मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है। पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पूरी हमारे खिते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। Pakistan has emerged as a key mediator in the Iran crisis with back-channel diplomacy helping avert a major US strike. ये 5 किरदार आप देख रहे हैं, सीज फायर के ये 5 वो किरदार हैं। सभी की नजर अब पाकिस्तान की ओर। There is going to be a discussion in Islamabad. That's the announcement that has come in. Iran Supreme Security Council has said it submitted a 10-point proposal to the USA via Pakistan. अच्छा, अब उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि ये बड़ा मुश्किल है जी कि इस्लामाबाद में जो ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं इस पर ट्रम्प साहब राजी हो जाएं तो हम सब मुशाहिद साहब दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखें जी, पहले तो अब ट्रम्प ने खुद क्या कहा है। उसने कहा है कि जी ये जो ट्वीट मैंने देखी है उसने कि दोज 10 पॉइंट्स आर ए वर्केबल बेसिस। हाँ, एक बुनियाद है मुल्क, और उसके बेशतर पॉइंट्स तो जो तफरीक के थे वो सेटल हो चुके हैं। पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड। असल में इनको तकलीफ ये है कि इन्होंने 10-15 साल से सारा वक्त पाकिस्तान को डीमोनाइज किया। इनका जो बॉलीवुड है वो अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा है। जो जंग हारते हैं बैटलफील्ड में वो जीतते हैं बॉलीवुड में। और वो अभी भी धुरंधर पार्ट 2 शायद आ गया है और उसमें वो सारा खुद रॉ का रोल जो है वो इतना उजागर करते हैं। उनको ये तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ की बुनियाद क्या है। एक, दोनों ने एग्री किया कि पाकिस्तान हमारा होस्ट है, पाकिस्तान एक पुल का किरदार है, हमारे पर एतमाद। दूसरा, जो एटम बॉम्ब का इशू है, ईरान कहता है हम बॉम्ब नहीं बना रहे, ट्रंप भी कहता है कि बॉम्ब ना बनाएं, वो भी कॉमन पॉइंट है। और तीसरा ये है कि ट्रंप जो है ये जंग हार चुका है, वो एग्जिट चाह रहा था खुद। 40वां उसका हो गया, 40 दिन आपने कहा ना, उसका भी 40वां हो गया आज और वो 40 दिन में कुछ नहीं कर सका। तो ईरान जो खड़ा हो गया तो उसने एक मैसेज दे दिया क्लियरली कि ये माइट इज राइट की फिलॉसफी गलत है। आपको लग रहा है कि ट्रंप जो है उसकी इंपीचमेंट भी हो सकती है? वो तो इलेक्शन में, जब वो इलेक्शन हारेगा नवंबर में, हाँ, उससे पहले एक और चीज़ भी हो सकती है। एक उनकी 25th अमेंडमेंट है, 25वीं, जिसमें होता है कि अगर आपका मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाए, जो टकर कार्लसन और दूसरे लोग कहना शुरू हो गए, जो ईस्टर का ट्वीट था जिसमें उसने जो बड़ी बदज़ुबान गलत इस्तेमाल की, तो उसमें लोगों का रिएक्शन हो रहा है। और हो सकता है कि वो कहते हैं कि कोई कू डेटा हो जाए फ्रॉम JD वैंस। आपको याद होगा कि सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी बरतानिया की मार्गरेट थैचर। उसके खिलाफ 11 साल के बाद कू डेटा उनके अंदर से हुआ था, माइकल हेजल्टाइन और उधर से वो किया था। तो ये सियासत में बड़ी बेरहम चीज़ है। अगर आप जंग हार जाएं तो फिर आपके साथी भी आपको छोड़ देते हैं।